सावधान हो जाइए क्योंकि सर्दी के महीने की दस्तक हो चुकी है फरवरी में। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। फिर लौट आई है सर्दी। कश्मीर और हिमाचल की बर्फीली बारिश दिल्ली को भी सिहरा रही है। कहीं लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं तो कहीं अपनी जान को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में सावधान होना बेहद जरूरी है क्योंकि जाकर लौटी सर्दी और भी ज्यादा घातक, खतरनाक हो सकती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरे उत्तर भारत को दहला गई है अब आसमानी आफत। बर्फ और ओलों की बारिश कैसे बनी है जान के लिए आफत, देखिए रिपोर्ट। कहीं बरस रहे हैं ओले, कहीं हो रही है मूसलाधार बारिश। तो कहीं भारी बर्फबारी ने खड़ी कर दी है मुसीबत। मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है और आसमान से कुदरत का कहर कुछ यूं बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्द हवाओं ने फिर से दस्तक दी है। ठंड लौट आई है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, जिधर देखो उधर तांडव मचा रही है सर्द हवाएं। कहीं आसमान बर्फ गिरा रहा है तो कहीं जिंदगी पर ओले बरस रहे हैं। कहीं तूफान सब कुछ उड़ा ले जाने को तैयार है तो कहीं आसमानी कहर जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। आसमान से बरसती बर्फ, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में इन दिनों ऐसा ही नजारा है। एक ओर आसमान से बरसती बर्फ सैलानियों को रोमांचित कर रही है तो दूसरी ओर यही बर्फबारी कई जगह मुसीबत का सबब बन गई है। ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का नजारा है। कई घंटों से यहाँ सब कुछ जाम है। उधमपुर बाईपास पर करीब 100 ट्रक और दूसरी गाड़ियां सड़क पर ही जम गईं। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। खाना पीना तो दूर, यहाँ लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया है। हम लोग आए बम्बई से, अभी हम लोग श्रीनगर से कटरा ट्रैवलिंग कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे अभी 6 घंटे से अटके पड़े हैं। यहाँ पे ना कोई वॉशरूम की सुविधा है, ना ही पानी और ना ही चाय। तो आगे का रास्ता भी पुलिस वाले बता नहीं रहे कि कब लाइन खुलेगी और कब हम ट्रैवल कर पाएंगे। कहाँ से आई आप? मैं थाना से आई हूँ, अर्चना गबाले, और हम कटरा में जा रहे हैं। श्रीनगर से निकले हैं और कटरा पे जाने का है। बीती रात से जारी बारिश और बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ इस हाईवे पे इस वक्त सिर्फ छोटी गाड़ियां जो इक्का दुक्का जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियां हैं, पैसेंजर व्हीकल है या ट्रक्स हैं, उनको बंद किया गया है क्योंकि जो बर्फबारी हुई है बनिहाल टनल के आसपास के इलाके में, उसी के चलते जो है हाईवे को बंद किया गया है। स्लिपरी रोड कंडीशन है, ऐसे में अगर कोई बड़ा वाहन जाता है तो वो नुकसान दे सकता है। आसमान में अभी भी लगातार आप देखेंगे बादल हैं, बारिश जो है वो लगातार हो रही है। वहीं श्रीनगर और बनिहाल का जो इलाका पड़ता है वहां पर भी बर्फबारी जारी है, जिसके बाद ये हाईवे बंद हुआ है। मैं जम्मू से आया हूँ, 2 दिन से रुका हूँ इधर। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इधर बहुत बर्फ गिरी है तो आगे छोड़ ही रहे हैं। रास्ता बंद है, क्या नहीं है कोई पता नहीं। आसमान से बरसती बर्फ पहाड़ी इलाकों में कहर बरपा रही है और इसी बर्फबारी की वजह से सर्द हवाएं एक बार फिर से पारे को नीचे खींच रही हैं। मौसम के इस बदले मिजाज का सबसे ज्यादा कहर बरपा है मध्य प्रदेश में। ओलों की तूफानी बारिश ने भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में खलबली मचा दी। हजारों एकड़ में फैले खेत ओलों की भेंट चढ़ चुके हैं। यानी अचानक बदले इस मौसम का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ सकता है तो वो है मध्य प्रदेश के किसान, जिनकी फसलें इस बेमौसम की बारिश का शिकार हो चुकी हैं।
तो बेमौसम की बरसात से किस तरीके से इंसान, किसान, हर कोई परेशान नजर आ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल फरवरी का महीना और अमूमन होता यही है कि सर्दी तकरीबन गायब नजर आती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी की फिर से वापसी हो गई है। ठंड, बर्फीली हवाओं की वापसी हो गई है और यही वजह है जिससे आम आदमी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई है और यही हाल रहा है शिमला का भी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी हुई है और इसी की वजह से जो बर्फीली हवाएं हैं वो पूरे उत्तर भारत को इसी तरीके से परेशान कर रही हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल में फरवरी के महीने में पहली बार इतने बड़े ओले गिरे। 4 साल पहले 26 फरवरी 2014 को 3.96 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन ऐसे ओले नहीं गिरे थे। पिछले साल भी फरवरी महीने में बारिश हुई थी। 1986 में फरवरी में सबसे ज्यादा 5.48 मिलीमीटर पानी बरसा था। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि का असर दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच चुका है। यहाँ कल तक लोग गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे, लेकिन तड़के सुबह सुन्न कर देने वाली हवाओं ने लोगों को फिर से अलाव जलाने पर मजबूर कर दिया। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में सर्दी को अलविदा कहने की तैयारियां चल रही हैं। ठंड के कपड़े फिर से अंदर जाने लगे, लेकिन मौसम के अचानक बदले रुख ने फिर से लोगों को सिहरा दिया है। दिल्ली में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। कल तक जहां तक थोड़ी गर्माहट थी मौसम में, अब ठंड का एहसास फिर से होने लगा। उसकी वजह है कि जम्मू के अंदर बारिश हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं और इसका नुकसान वहां के किसानों को हो सकता है। जिस तरीके की बारिश मध्य प्रदेश में हुई है, चंडीगढ़ के अंदर भी बारिश हुई है, तो कई राज्यों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम अचानक बदला है। दिल्ली में भी मौसम विभाग ये दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों बाद बारिश हो सकती है। जिस तरीके की हवा दिल्ली के अंदर चल रही है उसे देखते हुए, और साथ ही ठंड दोबारा से फिर थोड़ी सामने आ सकती है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को होगा। उसकी वजह है, जो डॉक्टर दावा कर रहे हैं वो ये कि बदलता हुआ मौसम है। अगर इस मौसम में आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। ये तस्वीरें गाजियाबाद की है, जहां आज सुबह से धूप ही नहीं निकली। सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और अब भी आसमान में काले बादल घिरते नजर आ रहे हैं, यानी बारिश के आसार बने हुए हैं। वाराणसी में भी ठंडी हवाओं ने ठिठुरन पैदा की, लेकिन लोगों को बिगड़े मौसम का कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन गरियाबंद में आए तूफान ने कुंभ नगरी में खलबली जरूर मचा दी। बारिश, ओले और बर्फबारी के बीच कुदरत तूफान के रूप में भी तांडव मचा रही है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की, जहां राजिम कुंभ मेला चल रहा है। राजिम कुंभ में अचानक खतरनाक तूफान आया और सब बे उड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तूफान ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि लोग दंग रह गए। हर चीज तिनके की तरह उड़ती हुई नजर आई और लोग खुद को बचाने में लगे रहे। कुंभ में लगे साधु संतों के पंडाल, शासकीय स्टॉल और तमाम दुकानें सब इस अचानक धमके तूफान के गर्द में समा गए। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। कहीं ओले, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, तो कहीं तूफान के चलते मौसम के बिगड़े मिजाज ने अलग अलग तरह से पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। अमेरिका में भी आसमान से बरसती सफेद आफत ने एक बार फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बर्फबारी की वजह से करीब 1700 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। खराब मौसम की वजह से हवाई जहाज को उड़ान भरने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आसमान से बरसती बर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।